आपका पति का आयु आज अभी समाप्त खत्म होने वाले हैं और इतना ही कर वह सूक्ष्म शरीर को निकाल कर चल गए। सावित्री अपने पति को नीचे सुला दिए और यमराज के पीछे चल दिए। कोई दूर गए, यमराज पीछे देखते हैं, अरे या आ रहे हैं और कहने लगे, देवी वापस हो जाओ, सावित्री वापस हो जाओ, आपका पति का आयु नहीं दिन करता। बार बार समझाए लेकिन सावित्री नहीं मानी। तब यमराज सोचते हैं नारी लोग जो होते हैं प्रलोभन होते हैं, इसको कुछ प्रलोभन दे देना चाहिए। कहने लगे कुछ हमसे आशीर्वाद मांग लो, वरदान मांग लो। कहने लगे ठीक है, आशीर्वाद के रूप में मेरा स्वपुत्र, मेरे सास ससुर सोना के कटोरा में दूध भात खाते हुए देखे और महाराज की जय। फिर आगे यमराज जाते हैं और देखते हैं पीछे घुरकर सावित्री आ रहे हैं। कहा बेटी ये क्या हो रहे हैं? फिर कहने लगे एक वरदान और मांग लो, फिर वापस आना। तो कहे ठीक है, दूसरा वरदान ले लो। कहने लगे पहला जो वरदान दिए हैं उसी को आप सत्य कर दीजिए। कहा ठीक है। फिर चलने लगे। फिर यमराज में पीछे घुसकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो कहने लगे बेटी बार बार आपको कहे तो मानी नहीं, मैं श्राप दे दूंगा। तो कहने लगे सावित्री श्राप आपका कैसा? आपने स्व वरदान पुत्र को होने का वरदान दिए हैं। तब कहने लगी बेटी आपका जीत हुआ, मेरा हार हुआ। उस समय यमराज उनका पति शुद्ध शरीर को वापस कर देते हैं। सावित्री आते हैं पति के पास, चिल्लाते हैं देवी देवी। कहने लगे कहाँ चली गई? अरे आपके पास थे। कहा मैं गहरी नींद में थे, आज बहुत सोए हैं। तो सावित्री कहने लगे कि परमात्मा से निवेदन करते हैं जैसा नींद आपको हुआ ऐसा नींद किसी को नहीं देना चाहिए। और सावित्री यमराज से आशीर्वाद मांग लिए थे। सास ससुर का आंख हो गए, पति जीवित हो गए और सावित्री के पिता अश्वती हुआ और सखा संबंधी सब मिलकर जो राज इनका छीन लिया था उस पर चढ़ाई कर दिए और राज वापस कर लिए। सत्यवान राजा हुए। सावित्री कितना हाँ बेटी वाला छोड़ा दी महाराज की जय। तो क्या किए सावित्री अपना योग शक्ति से पति का प्राण वापस कर दिया
पतिव्रता धर्म में कितना बल है। कितना बल है। सांदनी अपना पति को लेकर कंधे पर वेश्या के पास जा रहे थे। उनका पति का इच्छा हुआ कि वेश्या के पास जाने का। संजोग हुआ, जा रहे थे, रात्रि के समय था और एक राजा के घर में चोरी हो गया और जग गए। चोर ने सामान उठाया, भाग रहे थे। सिपाही लोग उनके दौड़ते हुए चोर को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे। चोर ने क्या किए, मांडव ऋषि के आश्रम में वह सामान पटक कर भाग गया और सिपाही लोग दौड़ते हुए गए, उस आश्रम में प्रवेश किए, सामान पकड़ाया गया और कहने लगे यह महात्मा धोनी है, चोर का सरदार है, सामान पाता है, हिस्सा लेता है। और वह मांडव ऋषि को उठाकर राजा के पास लाया गया और राजा ने क्या किया, सूर्य का सजा पर चढ़ा दिया। सूर्य इसको कहते हैं, वह नुकीला सा रहता है, खुदा मार में प्रवेश कर देता है और मस्तक होकर निकल जाता है, जिनको बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और राजा मांडव ऋषि को सूर्य पर चढ़ा दिए। आज सांडनी अपने पति को लेकर जा रहे हैं। संजोगवश उसमें पैर जो था इनका पति का, उसे खंभे में टकरा गए और मांडव ऋषि को कष्ट बढ़ गया और श्राप दे दिया, जिस तरह तूने खंभा को डुलाया है, सूर्य का उदय होगा वो आदमी मर जाएगा। उस समय सांडनी रोने लगी, बहुत कहे मांडव ऋषि से कभी ठान जाए दिल सीधा। तब वह सांडनी और क्या किए, सुबह होने वाले थे और सूर्य को कहे उदय नहीं होने के लिए रुक जाए। कोशिश किया तैयार पृथ्वी को पलट देंगे, ला कर दे। सूर्य रुक गए, देवतालों में हलचल मच गए, सप्ताह बीत गए। देवता लोग विचार किए क्या किया जाए, इनका गुरु कौन है, कैसे ये शांत हो गए। तत्सती अनसुईया के पास आए और कहने लगे इस तरह की बात है। देवता लोग और सती अनसुईया आते हैं, हमको समझाए बुझाए का देखिए। कहने लगे सूर्य का उदय होगा और मेरा संसार डूब जाएगा, मेरा संसार डूब जाएगा। ये कैसे होने वाला है। तो बहुत कहने पर का आपका संसार सती अनसुईया कहती है नहीं डूबेगा बेटी, उदय होने दो। तो सांडनी सूर्य को उपदेश देते हैं, कह रहे हैं कि आपने सूर्य को रोककर हमको मर्यादा को सम्मान रखे और आने वाले पीढ़ी को नारी धर्म का सम्मान रखे। आप उदय हो जाए। जो ही सूर्य का उदय होता है उनका पति मर जाते हैं
संडनी जो ही अग्नि उत्पन्न करने वाले थे, मैं सती हो जाऊं। उस समय सती अनुसुईया पानी लेते हैं, छिलक देते हैं। उनके पति पर जो कोरिया शरीर था, वह शरीर फिर निर्मल काया बन गया। जिस तरह सुंदरी सांवरी थी, उस तरह हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो गए। कितनी नारी धर्म का महिमा, पति को जीवित कर लिए। संत कवि साहब लिखते हैं, जैसे सती सदी चतुपा अपनी काया जलावे, मातृ पिता कुटुंब सब त्यागा, सुरत किया पर लावे। उस समय सती प्रथा थी, पति मर जाते थे उसी चिता पर उनको पत्नी को दे दिया जाता था। अब वह पति को सुराता को देखते हुए अपनी काया को जलाते थे। जगिया यह भी दे मन को लगा और संसार को मन से हटा देते। लेकिन राजा राम नारायण सती प्रथा को जो था सती होना यह खत्म कर दिए। कोई जिनका पति मर जाए उस नारी को नहीं मरना चाहिए, विरोध करके या शांत करके। नारी धर्म का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। महाभारत का लड़ाई हो रहे थे, कौरव और पांडव दोनों का युद्ध चल रहा था। कौरव सब विचार कर रहे थे कि देखिए दादाजी जो हैं, रात का समय था, विचार कर रहे थे बैठा और बोल रहे थे कौरव सब कि दादाजी जो हैं नमक अनुदाना खाते हैं मेरा, लेकिन दया दृष्टि पांडव की तरफ रहते हैं। इधर सेना मरे जा रहे हैं, उधर एक भी नहीं मरता है। सब के सब कौरव धिक्कार करने लगे। तब पांडव लोग कैसे मरेगा, आप बैठे हैं, आप चाह लेते तो पांडव लोग मर जाते, मेरा जीत होता, सेना नहीं मारे जाते। तब भीष्म पितामह उसी समय शपथ लेते हैं कि कल का युद्ध होगा, पांडव लोग मारा जाएगा। मेरे हाथ के मैं पांचों पांडव को मैं कल खत्म कर देंगे, कोई नहीं बचेगा, पांचों भाई चला जाएगा। और कृष्ण भगवान जो थे वह सुन रहे थे, दौड़ते हुए आते हैं। रात का मौसम था, उस समय द्रौपदी और अर्जुन सोए हुए थे। कहा जाता है पति पत्नी जगह एक जगह सोया हुआ रहे, किसी को नहीं उठाना चाहिए, कोई आदमी को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन यदि कोई उठा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि कोई आपातकालीन बात है, कोई ऐसा बात हो गया है
कृष्ण भगवान दरवाजे को खटखटाते हैं। अर्जुन के लिए टूट जाते हैं, आते हैं, खोलते हैं। क्या प्रभु क्या आप हो जाइए? द्रौपदी को द्रौपदी आती है और कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहते हैं, देखिए द्रौपदी, आपका जिस तरह मैं देख रहा हूँ, कल आप मलिन हो जाओगे, सुंदरता मिट जाएंगे। आपका पांचों पति पितामह शपथ ले लिए हैं, कल की युद्ध में आपका पति मारा जाएगा। द्रौपदी कृष्ण भगवान को चरण पकड़ कर रोने बिलखने लगे, सिर पकड़ने लगे। भाई एक काम करोगे तो क्या, एक साड़ी निकालो। एक साड़ी लाया गया, क्या हम मेरा तो पहनने का धन है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं साड़ी पहना दो। द्रौपदी कृष्ण भगवान को साड़ी पहना दिए और चल दिए। क्यों साड़ी पहन लिए? देखिएगा, दिन में कोई किसी के साथ चले जाते हैं तो शक नहीं करते हैं, अब रात में यदि पर पुरुष किसी कार्य से जा रहे हैं तो लोग शक कर जाते हैं, देखिए इनका पति है नहीं, दूसरा आदमी है, आखिर है कौन? तो कृष्ण भगवान अपने को छिपा लेते हैं, नारी बन जाते हैं। अपन आदमी आते हैं जहाँ भीष्म पितामह सोए हुए थे, उस कमरे में देखते हैं कि सोया हुआ है भीष्म पितामह, और खड़े हो जाते हैं। इतने देर में भीष्म पितामह उठते हैं और उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाते हैं। आप उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं और सारी बात कृष्ण भगवान तेरे पति को सिखा देते हैं, जाना, और अपने मस्तक चरण पर इस ढंग से रख देना कि पता चल जाए कि कोई आया है, आया काम बन जाएगा। तो क्या किए, द्रौपदी चली भीतर, चरण पर मस्तक रखते हैं। तो कवि ने लिखा, भगवान खुले ही बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यदि वर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अतराती के बेला में भी विष्णु की समाधि थी, मन जगन में लीन हुआ, वो जगन को ज्यादा थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह ने चरणों में सिर झुका। अब भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सदवा नारी है, चरणों में सिर झुकाती है, उसके तन के नंगे सारी सदवा पर की साक्षी है। आशीर्वाद मुझसे निकला, स्वभाव बेटी, भाव हो बेटी, तेरे स्वभाव का कभी छूटे नहीं बेटी, स्वभाव तेरा चलो सिंदूर मन से खाली नहीं हो, बढ़ देता हो या बेटी, तुम भी मारी हो। द्रौपदी मन में सोच दिया है, आशीर्वाद तो नहीं गया, परिचय देना चाहिए मेरे को। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल कुछ आज कुछ और का आप सब लाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या जूता निकालेगा? हाथों का माला, हाथों का मेहंदी लाने दो, साड़ी का रंग उड़ावना, सिंदूर जो मेरे माथे का है मानो मिटावना। अब आया होश पितामह को, हाथों की माला छूट गई,
पर वो चरणों में लगी हुई चित जोत समाधि टूट गई। बोली बेटी, इन प्रश्न का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निंदा मैं पीछे ही दे पाऊंगा। एक बात रहती है दिल में, हैरान मुझसे कर डाला, बतला बेटी कहाँ छिपा है तू ये जगह लाने वाला। समझ गए जीवन भर वह ग्वाला कृष्णा माखन चोरी किया है और मेरे साथ चोरी करने के लिए मेरे आश्रम में आया है। यह ग्वाला का काम है, दूसरा काम नहीं है। वही ग्वाला किया, बूढ़े होने को चला है, अपनी नहीं गई चोरी, नित नहीं नीतियाँ चलती है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी, यही ग्वाला का काम है। पुत्री मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहला देता होगा वो विश्वसनीय वाला। उठकर देखा बाबा ने दुनिया देश निराला था, पीताम्बर का घूंघट ओढ़े वह खड़ा बसने वाला था। चरणों से जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। अब भक्तों की रक्षा करने के लिए ये ग्वाला दासी का भेष बनाया। अरे जीवन भर यही काम किया है, आप फिर भी बूढ़ा हो गया है, चोरी करना बंद दे दिए, हमसे चोरी कर लिए। कहते हैं द्रुपद का जूता था पीताम्बर के कोने में, करुणा का भाल हुए लगे पीताम्बर पीताम्बर के आंसू आ गया। देखो तीन लोग का स्वामी, तीन लोग का मालिक, आज देखिए अपने भक्त को रक्षा करने के लिए या द्रौपदी अपनी पति को प्राण को बचाने के लिए आज क्या क्या नहीं